हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, जिसने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी जो हम एनालिसिस करेंगे वो IEX शेयर का एनालिसिस करेंगे, इसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, इसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे इसको बाय किया जाए या नहीं, या किसी ने ऑलरेडी से बाय कर रखा है तो उसके अंदर होल्डिंग रखनी है या अपनी पोजीशन से एग्जिट करना है। वो सारी चीजें इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। गाइज, ये मैंने 1 वीक टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन किया हुआ है। 1 वीक टाइम फ्रेम के अंदर हम इसका टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे। 1 वीक टाइम फ्रेम के अंदर गाइज इसने आज 200 मूविंग एवरेज का ब्रेक डाउन दिया है, इसका 200 मूविंग एवरेज का। और गाइज प्राइस एक्शन बेसिस पर भी इसकी 126 रुपए की जो सपोर्ट थी उसको भी आज इसने ब्रेक डाउन दे दी, यानी दो कंफर्मेशन मिली है गिरावट की। एक तो 126 रुपए जो इसकी प्राइस एक्शन बेसिस पर सपोर्ट थी वो इसने ब्रेक डाउन करी है, और 200 मूविंग एवरेज जो थी इसकी 1 वीक टाइम फ्रेम के अंदर उसको भी इसने ब्रेक डाउन किया है, और वो भी हाई वॉल्यूम के साथ। इसके अंदर सेल का वॉल्यूम गाइज लगातार इंक्रीज होता जा रहा है, तो मुझे इसके अंदर उम्मीद है नेक्स्ट वीक भी इसके अंदर गिरावट कंटिन्यू रहने वाली है। तो इस शेयर के अंदर अगर कोई फ्रेश बाइंग करना चाहता है तो बिल्कुल भी इसके अंदर फ्रेश बाइंग ना करे। इस शेयर से एकदम दूरी बनाए रखे, और जिसकी इसके अंदर होल्डिंग पड़ी हुई है वो इसमें से एग्जिट कर सकता है अगर एग्जिट करना चाहे। तो नेक्स्ट वीक के लिए जो इसकी सपोर्ट है गाइज, ये वाली अब इसके लिए रिसेंट सपोर्ट है जो कि 107 रुपए की है। और अगर इसने नेक्स्ट वीक के अंदर 107 रुपए को ब्रेक डाउन कर दिया तो फिर गाइज इसके अंदर भारी गिरावट रहने वाली है। फिर मुझे उम्मीद है अगर इसने 107 रुपए को ब्रेक डाउन करा तो 70 से 80 रुपए की इसकी रेंज आने वाली है। फिर ये 70 से 80 रुपए तक या इसके बीच में आ जाएगा। और गाइज अगर इसकी पिछले 2 दिन की गिरावट देखेंगे ना आप, तो 20% इसने गिरावट दी है पिछले 2 दिन के अंदर। और पूरे साल की गिरावट देखोगे, पूरे साल में इसने 28% गिरावट दी है, और पिछले 28 में से पिछले 2 दिन के अंदर 20% की गिरावट है। तो गाइज बिल्कुल भी इसके अंदर खरीदे ना, फ्रेश बाइंग बिल्कुल भी ना करें, अवॉइड करें इस शेयर को। टेक्निकल बेसिस पर ये आपको मैंने पूरा एनालिसिस करके बता दिया। अब इसका मैं थोड़ा सा आपको फंडामेंटल एनालिसिस बता देता हूं कि किस लिए ये शेयर गिर रहा है लगातार। चलिए गाइज, अब इसका थोड़ा सा फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बिजनेस की बात करें, IEX का जो बिजनेस है ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराना है, जिसके थ्रू से ऑनलाइन इलेक्ट्रिसिटी की ट्रेडिंग की जाती है। ऑनलाइन इलेक्ट्रिसिटी की ट्रेडिंग 2 एक्सचेंज के थ्रू से और की जाती है, जिसका नाम HPE और PXI है। HPE हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज और PXI पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। इन 2 एक्सचेंज के थ्रू से भी इलेक्ट्रिसिटी की ट्रेडिंग की जाती है, ऑनलाइन इलेक्ट्रिसिटी की ट्रेडिंग की जाती है। लेकिन गाइज इसके अंदर 90 से 95% मार्केट शेयर जो है IEC का है, IEX का है। जितना भी वॉल्यूम ऑनलाइन इलेक्ट्रिसिटी का ट्रेड होता है उसका 90 से 95% जो वॉल्यूम होता है वो IEX के थ्रू से होता है। तो इसमें कह सकते हैं कि मार्केट में, यानी इसका अपने सेगमेंट में मोनोपोली है। अब इसकी मोनोपोली को खतरा हो सकता है, क्योंकि इसका जो बिजनेस है वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट के रूल और रेगुलेशन पे। अगर कोई भी रूल और रेगुलेशन चेंज होता है गवर्नमेंट की तरफ से तो IEX के बिजनेस पर इफेक्ट बहुत पड़ता है। तो गाइज अभी क्या है, एक सर्कुलेशन आया है गवर्नमेंट की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ पावर, उसने एक सर्कुलेशन इशू किया है CERC को। CERC का मतलब है ये CERC, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेशन कमीशन। इसको इन्होंने डायरेक्ट किया गया है मार्केट कपलिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अगर मार्केट कपलिंग इम्प्लीमेंट हो जाती है तो IEX के बिजनेस को खतरा हो जाएगा, इसकी मोनोपोली को खतरा हो जाएगा। मोनोपोली को खतरा इस वजह से हो जाएगा क्योंकि मार्केट कपलिंग के अंदर गवर्नमेंट एक थर्ड इंस्टीट्यूशन को अपॉइंट कर देगी एज ए अथॉरिटी, और वो अथॉरिटी क्या करेगी, जितने भी एक्सचेंज पर रेट हैं उनको क्या करेगी, उनको एग्रीगेट करेगी, एक फिक्स रेट प्रोवाइड करा देगी कि हर एक्सचेंज को उस फिक्स रेट पर इलेक्ट्रिसिटी को सेल या बाय करना होगा जो
अथॉरिटी प्रोवाइड कराएगी। पहले क्या होता था, आईईएक्स जो होता था वही रेट को डिसाइड करता था, यानी प्राइस मेकर जो था आईईएक्स था। अब जो प्राइस मेकर होगा वो जो थर्ड पार्टी जो गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी एज ए इंस्टीट्यूशन के तौर पर, वो गवर्नमेंट की तरफ से काम करेगी और वो प्राइस मेकर हो जाएगी। अब इस केस के अंदर आईईएक्स जो है वो प्राइस टेकर हो जाएगा। प्राइस मेकर गवर्नमेंट की अथॉरिटी और प्राइस टेकर आईईएक्स। जो पहले प्राइस मेकर था अब वो प्राइस टेकर बन जाएगा। और दूसरी चीज, जब प्राइस सेम हो जाएगा, जब एक्सचेंज पे प्राइस फ्लक्चुएट नहीं करेगा और बाय सेल का प्राइस पूरे दिन वही चलेगा हर एक्सचेंज पे, इस केस के अंदर क्या चांस रहेंगे कि जो कंज्यूमर हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होने के चांस रहेंगे। कि जितने भी एक्सचेंज है जब सब पे सेम रेट है तो कंज्यूमर क्या सोचे, मैं तो किसी भी एक्सचेंज से इलेक्ट्रिसिटी को खरीद सकता हूँ। तो इस केस के अंदर जो कंज्यूमर हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होने के चांस ज्यादा रहेंगे। इस वजह से इसकी मोनोपोली को खतरा है। तो गाइज इसी वजह से मार्केट कपलिंग की वजह से इसके शेयर में और गिरावट आई है। जो पिछले 2 दिन के अंदर 20% यानी 20% की जो गिरावट आई है ना, वो मार्केट कपलिंग की जो न्यूज आई है उस वजह से और आई है। ये जो नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने इशू करी है, अगर इसे गवर्नमेंट विड्रॉ कर लेती है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर विड्रॉ कर लेती है, तो शायद फिर ये शेयर बाउंस बैक मार जाए। अगर इसको विड्रॉ नहीं करा तो शेयर ये कंटिन्यू गिरने वाला है। फंडामेंटल के बेसिस पर भी 70 से 80 रुपए की रेंज में आने वाला है, लेकिन 107 रुपए की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर इसने 107 रुपए को ब्रेक डाउन कर दिया एक बार, तो फिर ये 70-80 रुपए की रेंज में आ जाएगा। तो इसलिए इस शेयर को अवॉइड करें, इसको ना खरीदें। कोशिश करें जिसके शेयर इसके अंदर पड़े हुए हैं वो एग्जिट कर ले पोजीशन से, बाद में जब स्टेबल हो जाए चाहे बाद में खरीद ले। चलिए, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, आपको मेरा फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस पसंद आया होगा। चलिए वीडियो को यही मैं ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।